हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी बीएचयू की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्हीं के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि है iitbhu.ac.in। देन स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ अलर्ट्स का सेक्शन दिखेगा जिसमें यहाँ पे पीएचडी की अपडेट है। अलर्ट्स में है 5 नवंबर डेटेड ही है। पीजी एडमिशन पोर्टल इज़ नाउ ओपन। आपको इसी पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट पेज वेब पेज ओपन होगा। इसमें आप देख सकते हैं दैट आईआईटी बीएचयू इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी इवन सेम। इसमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। बट जो वेबसाइट है, जो न्यू यूआरएल है वो यहाँ पे है, तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें उसी से मिलेगी, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन दिस ब्लू कलर्ड लिंक, आई कैन से, ओके। इस पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा जो कि ये है एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं दैट ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्टिव हैं या आप सबमिट कर सकते हैं फ्रॉम 5 नवंबर टू 20 नवंबर 2024, ठीक है। 20 नवंबर तक ही डेट है, तो इसलिए आप अगर ये वीडियो जब भी देख रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई कि अगर सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं एंड जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हैं आपके पास, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं वो हैं, तो प्लीज़ अप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ओके। यहाँ पे भी देखिए इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के लिए लिंक्स ही हैं ये जो डिफरेंट कलर्ड हैं। देन इंस्ट्रक्शंस हैं एंड कोई भी इशू होगा तो आप इन्हें help.admission@iitbhu.ac.in पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लेटेस्ट जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगी। फीस स्ट्रक्चर, देन अगेन एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं, राइट। एंड देन पोर्टल जो है सिर्फ 15 डेज़ के लिए एक्टिव है। 20 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है, राइट। नेक्स्ट इज़ जो भी आपकी क्वेरी होगी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड, सपोज जनरल एप्लीकेशन सबमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, फीस सबमिट नहीं हो रही, कुछ स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है या कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है तो आप इन्हें मेल करेंगे। बट अगर कोई डिपार्टमेंट की स्पेसिफिक क्वेरी है तो प्लीज़ जो भी कंसर्न ईमेल आईडीज़ है आपके डिपार्टमेंट की, जो भी हेड वगैरह की दी है, उस पर मेल करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन है। फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर एंड देन ऑब्वियसली आप लॉगिन करेंगे एंड आप प्रोसीड करेंगे, फाइन। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी स्टेप्स हैं एप्लीकेशन के। फर्स्ट स्टेप इज़ ऑब्वियसली द रजिस्ट्रेशन, देन लॉगिन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहाँ से एक सैम्पल फॉर्म को देख सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। देन यू विल हैव टू सेलेक्ट द प्रोग्राम, देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको पे करना होगा, ओके। अगेन यहाँ भी फॉर्मेट है तो देख लीजिएगा, वैसे पेमेंट के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करिएगा देन आप पे कर पाएंगे। फिर यहाँ और भी है जो भी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा। डिटेल इंस्ट्रक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं तो प्लीज़ सेव करते रहिएगा एंट्रीज़ को, एंड बाकी डिटेल्स हैं हर स्टेप को यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। स्पेसिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड हैं, फ़ोटो वगैरह की एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए वो। एप्लीकेशन फ़ी है 500 जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एंड 250 है फॉर एससी एसटी एंड फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स। ऑनलाइन ही पेमेंट करना है एसबीआई कलेक्ट पोर्टल के थ्रू, फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे इसी तरह से इन्फॉर्मेशन है तो हम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को भी देखेंगे एंड यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट शॉर्ट लिस्ट अगर आप हो जाते हैं तो आपको रिटर्न एंड इंटरव्यू या रिटर्न में फिर इंटरव्यू में जो भी होगा तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको वहाँ पे प्रेजेंट करनी होंगी, ठीक है। आप देख लीजिएगा एंड जो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनका फॉर्मेट चाहिए तो आप वो फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सभी ओरिजिनल में होने चाहिए एंड यस, तो ये आपको ही देखना पड़ेगा। कैटेगरीज़ की बात अगर हम करें तो देखिए यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का भी आपको देना होगा, ठीक है। तो पार्ट टाइम में कैटेगरीज जैसे परमानेंट एम्प्लॉय हैं, इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो ये उनके लिए फॉर्म है। प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए सेकंड है एंड आईआईटी बीएचयू के अलावा कहीं और के एम्प्लॉय हैं तो ये थर्ड वाले फॉर्म का फॉर्मेट आप फॉलो करेंगे, ठीक है। इसी तरह से फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के लिए 4th वाला फॉर्म है, फुल टाइम स्पॉन्सर्ड के लिए 5th वाला, राइट। तो प्लीज़ अलग अलग फॉर्म्स को देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको पीएचडी के लिए ही लेटर ऑफ रेफरेंसेस जो हैं वो सबमिट करने हैं, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पे फॉर्म है एंड देन ये सब आपको इंटरव्यू या रिटर्न में शॉर्टलिस्ट होने के बाद लेकर जाना है, राइट। देख लीजिएगा एंड जो फॉर्म फिल करेंगे उसकी कॉपी भी रहेगी तो प्लीज़ सेव कर लीजिएगा या प्रिंट करके रख लीजिएगा अपने पास। एंड देन जिन्हें एडमिशन ऑफर होगा उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं तो आप देख सकते हैं। तो अब हम ये ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड देखते हैं।
सो ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं यहाँ पे। देखिए जो जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम्स हैं वो भी ऑफ़र किए जाते हैं। सो आप एनेक्श्योर 1 में देख सकते हैं। सो आईआईटी गुवाहाटी के साथ है जॉइंट पीएचडी का ऑप्शन भी अवेलेबल। ओके, देन ये कुछ पॉइंट्स है जो बेसिक है तो प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा। एंड राइट, सो पीएचडी प्रोग्राम्स की कैटेगरीज बताई गई हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, सो फुल टाइम पीएचडी करेंगे एंड फेलोशिप यहाँ पे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी। राइट, सो यहाँ पे देखिए टेबल ही हमें देखना पड़ेगा। राइट, तो हम उसे देखेंगे, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें सो अगर आप इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में, जो भी कंसर्न डिसिप्लिन है उसमें, या अलाइड डिसिप्लिन में 60% मार्क्स या 6 CGPA के साथ। ठीक है, डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बैचलर्स में 75% मार्क्स या 7.5 CPI होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का या उससे ज़्यादा, मतलब 2 years और उससे ज़्यादा का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 70% की होगी, 75 की नहीं। ठीक है, 70% या 7 CPI है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर पाएंगे। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री साइंस में, सो MSc किया हुआ है, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं तो 65% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स में एंड 60% मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट इज PhD। अगर फार्मेसी में अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री फार्मेसी में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। डायरेक्टली बैचलर्स की बात करें तो 75% मार्क्स होने चाहिए। 2 years का एक्सपीरियंस है तो 70% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज साइंसेस, तो साइंसेस के हैं बट ओके, PhD अगर आपको साइंसेस के डिपार्टमेंट्स में करनी है सो मास्टर्स डिग्री आपकी साइंसेस में होनी चाहिए आपके रेलेवेंट डिसिप्लिन में एंड 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। या फिर अगर आप 4 years की आपके पास बैचलर्स डिग्री साइंस में है, डिसिप्लिन जो भी कंसर्न है उसमें 75% मार्क्स भी हैं तो आप भी अगेन एलिजिबल हैं। एंड यहाँ भी सेम है, 2 years का अगर मान लीजिए आपने बैचलर्स किया, 70% मार्क्स हैं आपके एंड 2 years का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर एक्सपीरियंस नहीं है, डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई करना है साइंसेस में, तो 70% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। ओके, नेक्स्ट इज PhD ह्यूमैनिटीज़ में या ह्यूमैनिस्टिक स्टडीज़ में। सो देखिए मास्टर्स डिग्री है 60% मार्क्स के साथ तो अगेन आप एलिजिबल हैं। अगर मास्टर्स डिग्री साइंसेस में है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली बैचलर्स डिग्री साइंस इंजीनियरिंग में है 4 year वाली 75% मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं। 70% के साथ है बट 2 years का एक्सपीरियंस है तो आप भी एलिजिबल हैं। राइट, सिमिलरली यहाँ पे आर्किटेक्चर प्लानिंग डिज़ाइन के लिए तो सारे कंडीशन सेम है, इसलिए मैं आपको फिर से नहीं बता रही। कुछ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे PhD अवेलेबल है सिस्टम्स इंजीनियरिंग में। तो आपके पास बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री है किसी इंजीनियरिंग के ब्रांच से, 60% मार्क्स हैं मास्टर्स में तो आप एलिजिबल हैं। डायरेक्टली बैचलर्स के बाद भी कर सकते हैं, कंडीशन सेम है जो हमने अभी डिस्कस की। सिमिलरली इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, सिमिलर कंडीशंस। देन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पे। राइट, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास गेट या GPAT है, फुल टाइम कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं एंड एडमिशन होता है तो फेलोशिप मिलेगी। स्टूडेंट अगर आपका एडमिशन होता है PhD प्रोग्राम में ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट्स में फुल टाइम कैटेगरी के अंडर, तो आपको फेलोशिप मिलेगी तभी जब आपके पास नेट LS होगा। ठीक है, या गेट होगा। फर्दर नेट LS स्टूडेंट के पास जो CPI है वो 7 होना चाहिए, मतलब 70% मार्क्स होने चाहिए आपके जो भी डिग्री है आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के, उसमें कितनी असिस्टेंटशिप है वो डिपेंड करता है। एंड शायद यहाँ पे लिस्ट दी होगी सीट्स की, वो हम अभी देखेंगे। एंड ये भी कंडीशन यहाँ पे है कि एक फैकल्टी के अंडर जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल हों बट सिर्फ एक ही को असिस्टेंटशिप मिलेगी। राइट, सो ये सारे कंडीशंस हैं, बाकी तो रियलिटी क्या है वो वहाँ जाकर पता चलेगी। बट अभी के लिए ये लिखा है मैक्सिमम नंबर जो है फिक्स होते हैं, एक फैकल्टी के अंडर एक ही असिस्टेंटशिप रहेगी। फाइन, नेट LS स्टूडेंट के लिए अभी के असिस्टेंटशिप या स्टाइपेंड है 37,000 पर मंथ प्लस HRA एंड ड्यूटी वगैरह जो भी होती है आपको पता ही है, वो सब करना होगा। एंड जो और पॉइंट्स हैं उन्हें देख लीजिएगा, कोई इशू होता है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्पॉन्सर कैटेगरी है, जो बाकी कैटेगरीज हैं तो उन्हें यहाँ पे फेलोशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड कोई भी स्टूडेंट जो है बिना इंस्टीट्यूट फेलोशिप या स्कॉलरशिप वगैरह के रेगुलर कैटेगरी में एडमिशन नहीं ले सकता है एंड उन्हें और किसी को भी एक सोर्स से ज़्यादा से फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास नेशनल लेवल की कोई फेलोशिप है आपको PhD करने के लिए मिलेगी तो येस आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम अभी एनेक्श्योर 1 देखेंगे बिकॉज टेबल को बार बार मेंशन किया गया यहाँ पे।
QIP के थ्रू भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज द इंस्टीट्यूट इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेजर QIP सेंटर ऑफ AICTE फॉर रिसर्च इन ऑल द डिसिप्लिन्स। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। सो इसके लिए देखिए आपको मतलब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट, अगर आप वर्क कर रहे हैं एक्सटर्नल R&D ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंडस्ट्री में जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, एंड लिस्ट जो है वो एनेक्सर 2 में है, ठीक है, उनमें से किसी में काम कर रहे हैं एंड दैट इंस्टीट्यूट इज इक्विप्ड विद द नेसेसरी रिसर्च एंड लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इसकी 2 सुपरवाइजर्स होते हैं, एक वहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, एक यहाँ पे होते हैं, एंड आप ऐसे वर्क करते हैं, फाइन। बाकी हाँ, आपको इंटरव्यू में परफॉर्मेंस वगैरह दिखानी पड़ती है एंड एम्प्लॉयर ही आपको स्पॉन्सर करेंगे एंड 2 साल एटलीस्ट आपका अभी तक एक्सपीरियंस हो उस इंस्टीट्यूशन में। ओके, बाकी देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी एंड एम्प्लॉयर अंडरटेक करेगा दैट ही और शी विल पे द फुल सैलरी टू द कैंडिडेट एंड ड्यूटी कोर्स वर्क क्योंकि करना मैंडेटरी होता है, तो कोर्स वर्क के लिए कैंडिडेट को लीव मिलेगी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप देख सकते हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपको जो एम्प्लॉयर है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो इस इंस्टीट्यूट के ITBHU के 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में है, तो ये रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। सो बाकी यस, यहाँ पर सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ों की बात कही गई है, तो देख लीजिएगा। देन फुल टाइम स्पॉन्सर्ड की रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, सो आपको कोई और टीचिंग इंस्टीट्यूशन या R&D ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री स्पॉन्सर करेगा फॉर परस्यूइंग PhD फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है। एंड यहाँ भी एटलीस्ट 2 ईयर्स आप सर्विस में रहे हों एंड सैलरी वगैरह देने का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी नोट वगैरह में पॉइंट्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट कैटेगरी इस पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। सो यहाँ पे पार्ट टाइम PhD अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। किन के लिए है? सो परमानेंट स्टाफ या जो भी फैकल्टी मेंबर्स इंस्टीट्यूट के हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन आपको NOC वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। प्रोफेशनली आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको भी PhD मतलब पार्ट टाइम PhD आप कर सकते हैं। सो प्लीज़ इन पॉइंट्स को अगेन आप देख लीजिएगा, राइट। यहाँ पे बस वही पॉइंट्स लिखे हैं कि आप ही मस्ट बी अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, NOC आपको सबमिट करना होगा, एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ RAV नेशनल अकेडमी ऑफ आयुर्वेदा सीट्स अंडर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। सो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंडर आप इसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए 2 सीट्स है स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में, हर सेमेस्टर के लिए ही 2 सीट होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली MOU है नेशनल अकेडमी ऑफ आयुर्वेद की विद दी ITBHU एंड RAV, ठीक, दैट इज़ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, राइट। सो इनके बीच में एंड ये ऑफर करते हैं फेलोशिप 2 मतलब स्पॉन्सर्ड सीट्स 2 कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी है रजिस्ट्रेशन ऑफ MORTH ऑफिशियल्स अंडर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो अगेन यहाँ भी MOU है ITBHU देन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ इनके बीच में, एंड यहाँ पे 3 सीट्स आपको मिलती हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग में चाहते हो तो PhD कर सकते हैं। टॉपिक्स आप देख सकते हैं, ये टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो गो फॉर इट। नेक्स्ट इज NMCG के जो भी ऑफिशियल्स हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर, अगर आप PhD करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड सीट्स यहाँ पे ऑफर की गई हैं। आई थिंक कितनी की गई हैं शायद ये नहीं बताया गया है अभी, यस, तो ये नहीं पता, बट हाँ सीट्स हैं। सो इन केस आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं एंड रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट करना होगा आपको कोर्स वर्क दैट यू विल कंप्लीट थ्रू स्वयं पोर्टल ओनली, राइट। आप ड्यूटीज डिस्चार्ज करते करते स्वयं पोर्टल के थ्रू कोर्स वर्क भी कर सकते हैं, राइट। सो यस, बाकी नेक्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया। सो आप अप्लाई करते हैं, स्क्रीनिंग होता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो कि आप प्रोवाइड करते हैं, देन डिसाइड होता है तो ओके आप शॉर्टलिस्ट होते हैं कि नहीं फॉर रिटन, देन इंटरव्यू होता है अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट सारी कैटेगरीज के लिए नहीं होता है, कुछ के लिए होता है। किन के लिए नहीं होता है तो वो आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन, देन स्पॉन्सर्ड, पार्ट टाइम एंड बाकी जो भी थी। सो मेन जो फेलोशिप फर्स्ट कैटेगरी है उसके लिए आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स हैं तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं। एंड आउटस्टैंडिंग कौन से कैंडिडेट्स हैं? आउटस्टैंडिंग ऑब्वियसली उन्हीं कैंडिडेट्स को माना जाता है जो IIT से हैं, उनकी क्वालिफाइंग डिग्री IITs की है एंड आपका जो CPI रहा है वो 8 या उससे ज़्यादा रहा है, ओके। एंड आप अगर TA के अंडर कर रहे हैं तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं। नेक्स्ट इज इंटरव्यू जो है उनके लिए होगा। बाकी कैंडिडेट्स के जो इंटरव्यू होगा उनसे पहले आपके लिए इंटरव्यू
हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज जो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे थ्रू दिस चैनल, वो भी चाहे तो रेगुलर सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो यस, कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स तो होते ही हैं एंड अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। तो यस, बाकी यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इन्हें तो आप मेल करेंगे ही ऑब्वियसली। रिजर्वेशंस मिले हुए हैं जो भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो वो देख सकते हैं। देन फॉरेन नेशनल्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। नाउ टेबल 1 या एनेक्स्चर 1 में कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जिनको बार बार बोला गया है, तो उसकी बात करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, डिसिप्लिन जो भी हैं अवेलेबल हैं, एंड उसके सामने अलाइड डिसिप्लिन लिखा हुआ है। सपोज आप अप्लाई करना चाहते हैं फिर पीएचडी इन आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिज़ाइन, तो उस केस में अलाइड डिसिप्लिन जो है वो बीटेक एमटेक सिविल है, राइट। मेन तो है ही, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के जो भी डिसिप्लिन होते हैं वो है, बट साथ ही साथ अगर आपने सिविल से बीटेक एमटेक किया है तो आप भी इस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस यही बात है, मतलब यही मेंशन किया गया है। हम बात अभी डिसिप्लिन की करेंगे। आप प्लीज़ देख लीजिएगा लाइट कौन कौन से हैं एंड आप किस में अप्लाई कर सकते हैं, इन केस आप ऐसे एरिया में वर्क करना चाहते हैं जो किसी और डिसिप्लिन में लाई कर रहा है। सो डिसिप्लिन्स की बात करें, सो फर्स्ट इज आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिज़ाइन, देन सेरेमिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज़ सिविल इंजीनियरिंग के ही ये डिसिप्लिन्स हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, फार्मेसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंसेज, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मटीरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन डिसिप्लिन वाइज रिसर्च एरियाज़ क्या क्या अवेलेबल हैं। सो देखिए, एरियाज़ तो आपको देखना ही पड़ेगा, सबके नहीं मेंशन है, कुछ के बाद में भी मेंशन होंगे, तो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। एंड डिसिप्लिन में सेरेमिक इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल, सीएससी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एचएसएस है, सो एचएसएस में देख लीजिएगा। एंड जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो IA कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसी एरिया के लिए कर सकते हैं जो अंडरलाइंड है, राइट, दैट इज़ हेल्थ, ह्यूमैनिटीज़, लाइफ राइटिंग एंड फिल्म स्टडीज़। बाकी जिनके पास JRF या कोई फेलोशिप है वो सभी के लिए कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दोज अंडरलाइंड, राइट। नेक्स्ट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल, माइनिंग, फार्मेसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंसेज, बायोकेम इंजीनियरिंग, बायोमेड इंजीनियरिंग, मटीरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया गया है फॉर जॉइंट PhD प्रोग्राम विद IIT गुवाहाटी, बट इट विल बी अनाउंस लेटर ऑन, राइट। सो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनेक्स्चर 2 एंड यहाँ पे लिस्ट है जो भी R&D ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रिकॉग्नाइज किए जाते हैं बाय IIT BHU फॉर एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन। सो अगर आप इनमें से किसी में हैं एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर PhD, सो आप कर सकते हैं अप्लाई, ओके। सो आई थिंक येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये इन्फॉर्मेशंस थी। बाकी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ मिस हो गया है तो आप मुझे बता दीजिएगा। एंड गेट नेट की रिक्वायरमेंट तो है यहाँ पे, एक्सेप्शन किसे बोला गया है कि कौन से कैंडिडेट्स एक्सेप्टेड है वो मैंने बता दिया, बट आई थिंक बाकी सबके पास होना ही चाहिए, राइट। सो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। इस वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, नो। अगर आप आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। आई एम रियली सॉरी दैट मैं ये बात एंड में कह रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली हमें पहले नहीं पता होता है कि कितना ड्यूरेशन का ये वीडियो होगा। सो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।